Hi, I'm Wanya and you're watching my videos. Please like and subscribe. एक समय की बात है, सूर्यनगर नाम की एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य था, जहां रंग, सुगंध और संगीत हर हृदय की धड़कन थे। उसी राज्य में एक राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम अनायरा था। वह सौंदर्य में अनुपम थी और उसका हृदय फूलों जैसी कोमलता से भरा हुआ था। जब अनायरा हंसती, तो महल के उपवनों में फूल खिल उठते और जब वह उदास होती, तो पत्तियां मुरझा जातीं। एक रात अनायरा ने स्वप्न देखा कि एक हरी भरी घाटी में एक उज्जवल द्वार खुल रहा है और सुगंध के बादल उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तभी एक मधुर आवाज गूंजी, अनायरा, तुम्हारी वास्तविक दुनिया तुम्हें पुकार रही है। कहानी को आगे देखने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। वह घबराकर जाग उठी। उसके मन में एक अनजानी सी बेचैनी थी, पर उसे यह ज्ञात नहीं था कि यह स्वप्न उसका भाग्य बदलने वाला है। अगली सुबह महल में कोलाहल मच गया, क्योंकि राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं थी। उसके शैया पर केवल एक अनोखा फूल रखा था, जिस पर लिखा था, राजकुमारी अपने वास्तविक घर लौट रही है। दूसरी ओर अनायरा अपने स्वप्न के उस द्वार के सामने खड़ी थी। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, एक नई दुनिया उसके सामने प्रकट हो गई। यह फूलों की अद्भुत नगरी पुष्प लोक थी, जहां घर, नदियां और हवा, सब कुछ सुगंध से बना हुआ था। वहां पुष्प अप्सराएं निवास करती थीं, जिनकी आंखों में बागों जैसी चमक थी। पुष्प अप्सराओं की महारानी वसंत देवी ने अनायरा को बताया कि वह मनुष्यों की नहीं, बल्कि फूलों की राजकुमारी है। उन्होंने अनायरा को उसका बचपन दिखाया, जब वह तितलियों के साथ खेलती थी और फूल खिलाया करती थी। अनायरा की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसे अपनी वास्तविक पहचान मिल चुकी थी। महारानी ने बताया कि पुष्पलोक एक भयानक संकट में है। अंधेरी लताएं धीरे धीरे इस संसार को नष्ट कर रही थी। कहानी को आगे देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। इन लताओं का स्वामी था कालवीरान, वही शत्रु जिसने अनायरा को बचपन में अपहरित कर लिया था। फूल मुरझा रहे थे, अप्सराएं दुर्बल हो रही थी और नदियां अपनी सुगंध खो चुकी थी। तभी वसंत देवी ने अनायरा के हाथ में एक दिव्य फूल रखा, जिसका नाम था सूर्य कमल। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा हृदय निर्मल होगा, यह फूल प्रकाश बन जाएगा। अनायरा ने नेत्र बंद किए और दोनों संसारों की प्रेम भावना को अपने हृदय में समेट लिया। अचानक सूर्य कमल प्रज्वलित हो उठा और अंधेरी लताएं पिघलने लगी। साहस के साथ अनायरा शत्रु के कांटों से घिरे दुर्ग तक जा पहुंची। कालवीरान ने उसे दुर्बल समझा, पर वह प्रेम की शक्ति से अनभिज्ञ था। अनायरा ने कहा, प्रेम हर अंधकार को जला देता है। क्षण भर में प्रचंड प्रकाश फैल गया और अंधकार सदा के लिए नष्ट हो गया। पुष्पलोक में फिर से वसंत लौट आया और सूर्य अपनी पूर्ण आभा से चमकने लगा। महारानी ने अनायरा से पूछा कि क्या वह यही रहेगी। अनायरा ने उत्तर दिया कि वह दोनों संसारों की पुत्री है। तब उसे एक दिव्य मुकुट प्रदान किया गया, जो दो संसारों के बीच सेतु बनाता था। सूर्यनगर में राजकुमारी की वापसी पर आनंदोत्सव मनाया गया और पुष्पलोक पुनः सुगंध और सौंदर्य से भर गया। इस प्रकार अनायरा सुगंधों की रक्षिका कहलाने लगी और जहां जहां वह जाती, वहां वहां फूल खिल उठते